ओके, सो ऑपरेटर्स हम देख रहे थे अब तक, राइट। थोड़ा सा ऑपरेटर्स से हम लोग हटते हैं, मैं इसको कमेंट में कर दे रहा हूँ, और थोड़ा हम डेटा टाइप में चलते हैं। ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि डेटा टाइप में ऑपरेटर में कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि तुम्हारा हो गया मेंबरशिप ऑपरेटर्स, राइट, और इसके अलावा तुम्हारा हो गया आइडेंटिटी ऑपरेटर, राइट। इन सब को समझने के लिए थोड़ा सा हमें डेटा टाइप देखना पड़ेगा, और डेटा टाइप में हम दो अभी देखने वाले हैं, और दो कौन कौन सा है मैं यहाँ कमेंट में लिख दे रहा हूँ। पहला है हमारा लिस्ट और दूसरा है हमारा टपल, ठीक है। सो इन दोनों को देखते हैं। पहला, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले लिस्ट क्या होता है? लिस्ट से तुम्हें समझ में आ गया होगा लिस्ट मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ आइटम्स, राइट। लिस्ट का मतलब यही तो होता है कि मल्टीपल एलिमेंट्स को एक जगह स्टोर करना, राइट। अब जैसे मान लो एग्जांपल कि तुम्हें एक स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है। डेटा में क्या क्या है? नेम है, तो तुमने लिखा नेम, और तुमने नेम दे दिया राजीव। और नेक्स्ट है मान लो तुम्हारा रोल नंबर, तो तुमने एक वेरिएबल लिया रोल नम, राइट, और तुमने यहाँ पे स्टोर कर लिया, सपोज रोल नंबर है 32, एंड देन मान लो है तुम्हारा मार्क्स, तो तुमने एक वेरिएबल लिया मार्क्स और इसमें स्टोर कर लिया 65.3। देन एक वेरिएबल है, मान लो एक और ले लेते हैं लास्ट, ठीक है, ये है तुम्हारा इज टॉपर। अब इसका कोई मतलब नहीं है बट ठीक है, और इस टॉपर में तुमने ले लिया फॉल्स, नहीं टॉपर नहीं है भाई, 65 नंबर लाके टॉपर नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का 4 डिटेल तुम्हें स्टोर करना था, तुमने 4 वेरिएबल लिया, तो होगा क्या कंप्यूटर के अंदर? 4 अलग अलग मेमोरी लोकेशन होगा। इससे बेटर अप्रोच क्या हो सकता है कि क्या हमारे पास कोई एक ऐसा वेरिएबल हो सकता है जिसके अंदर हम ये चारों एलिमेंट एक साथ स्टोर कर लें? जैसे एग्जाम्पल, तुमने घर के किचन में देखा होगा ना कि एक कंटेनर ऐसा होता है जिसके अंदर हम कोई भी एक रॉ मटेरियल स्टोर करते हैं, राइट। बट किचन में ऐसे भी तुमने कंटेनर देखे होंगे कि एक बड़े से कंटेनर के अंदर बहुत छोटे छोटे कंटेनर होते हैं जिसके अंदर अलग अलग रॉ मटेरियल हम रख सकते हैं, राइट। जैसे मसाला के लिए एक अलग से कंटेनर है जिसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, राइट। तो वैसे ही हमारा कुछ लिस्ट है। लिस्ट क्या है कि एक सिंगल वेरिएबल के अंदर तुम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। लिस्ट कैसे बनाएंगे? तो सपोज हमें स्टूडेंट का डिटेल स्टोर करना है, तो मैंने लिस्ट का नाम ले लिया ST1, असाइन विथ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज। ये हो गया, ये हमारा लिस्ट बन गया। बट ये भी ये लिस्ट क्या है? एम्प्टी है। वेरिएबल बिल्कुल वैसे ही लोगे, असाइन विथ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये लिस्ट बन गया। मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं। तो अगर मैं इसका टाइप चेक करूं, पाइथन में टाइप कैसे चेक करते हैं? टाइप, और किसका टाइप चेक करना है? ST1 का। सो ST1, और मैं इसको लिख देता हूं प्रिंट के अंदर, सो टाइप को डिस्प्ले करने के लिए, राइट। सो यहां पे मैं दे देता हूं प्रिंट, ये डन हो गया, राइट। कैसे रन करेंगे? मैं इस फाइल को सेव करता हूं। सेव करने के बाद नीचे मैं टर्मिनल में आता हूं, और यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं? सो लेट मी कट दिस थिंग, Python 3, एंड देन फाइल का नाम है pythonlist.py। ये देखो टाइप क्या आया? क्लास लिस्ट। दिखा क्या? अब इसमें तुम चाहो तो मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे मैं स्टोर कर लेता हूं, पहला राजीव स्ट्रिंग है तो सिंगल कोटेशन में होगा। फिर दूसरा क्या था हमारा? रोल नंबर था, तो रोल नंबर क्या था? 32। फिर क्या था हमारा? मार्क्स, तो मार्क्स कितना था? 65.3। फिर क्या था हमारा? इज टॉपर, तो उसका वैल्यू क्या था? फॉल्स, राइट। ये हो गया, डन, राइट। तो अब हमारे लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं? हमारे लिस्ट में टोटल 4 एलिमेंट है। मैं इसको, इस लाइन को अभी कमेंट कर दे रहा हूं। हमारे लिस्ट में अभी टोटल 4 एलिमेंट है, राइट। तो अगर मैं इस लिस्ट को डिस्प्ले करूं तो प्रिंट ST क्या था? ST1, ये हो गया, डन। अगर मैं इसको अब रन करता हूं तो हमारा पूरा का पूरा लिस्ट यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो ये देखो, ये हमारा लिस्ट यहां पे डिस्प्ले हो गया। लिस्ट के फॉर्म में ही डिस्प्ले हुआ, दिख रहा है ना? ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही डिस्प्ले हुआ है, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको याद रखना। जो हमारा लिस्ट होता है उस लिस्ट में हर एलिमेंट का अपना इंडेक्स होता है। तो ये जो पहला एलिमेंट है राजीव, इसका इंडेक्स होगा 0 से हमेशा स्टार्ट होता है, याद रखना। दूसरा एलिमेंट है जो 32.65, इसका क्या होगा? 1, राइट, सॉरी 32 है सिर्फ, 32 का क्या होगा? 1। फिर 65.3 का क्या होगा? 2, और फॉल्स का क्या होगा? 3। अगर मान लो एक और एलिमेंट होता, जैसे मान लो मैं एक और नंबर ले लेता हूं 54, तो इसका इंडेक्स क्या होता? 4। तो याद रखना कि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। पहले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? 0, फिर दूसरे 32 का 1, 65.3 का 3, और फॉल्स का 4। यानी कोई तुमसे पूछता है कि भाई बताओ इस लिस्ट का लेंथ कितना है? LENGTH,
तो लेंथ कितना होगा, लेंथ तो 1 से काउंट करोगे ना यार, 4 लोग बैठे तो लेंथ 4 हुआ, तो यहाँ पे लेंथ कितना होगा 1 2 3 4, तो यहाँ 4। लेकिन इंडेक्स कहां तक है, तो इंडेक्स लास्ट वाले से हमेशा एक कम होगा क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नाउ अब मान लो इस लिस्ट में से मुझे पहला एलिमेंट डिस्प्ले करना है राजीव, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इस कमेंट को मैं हटा दे रहा हूं, ठीक। तो मैं यहाँ ST1 के बाद लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज और इसके अंदर 0। तो इससे होगा क्या कि हमारे लिस्ट में 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूं, ये मैंने सेव किया और मैंने देखो क्या है राजीव। आई होप समझ में आ गया होगा। हम चाहें तो इसको प्रिंट ना करके एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स टेक अ वेरिएबल नेम, ठीक है, ये हो गया डन। अगर डिस्प्ले करना है तो प्रिंट, और फिर प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूं नेम, राइट। सेव करके फिर से रन करते हैं, सी हियर क्या आ गया राजीव, राइट। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं वापस उसी तरीके से लिख देता हूं राइट प्रिंट के अंदर। अब मान लो मुझे डिस्प्ले करना है तुम्हारा क्या रोल नंबर, तो रोल नंबर क्या था 32, तो रोल नंबर का इंडेक्स क्या है 32 का इंडेक्स क्या है यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा 1, राइट। मैं सेव करता हूँ, मैं इसको पहले सेव करता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो क्या आया 32। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लिस्ट में एक नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है और नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा लास्ट वाले एलिमेंट से स्टार्ट होता है। यानी लास्ट एलिमेंट कौन सा है फॉल्स, तो इसका इंडेक्स होगा -1। फिर 65.3 इसका इंडेक्स क्या होगा -2। 32 इसका इंडेक्स क्या होगा -3। राजीव इसका क्या होगा -4। तो बोलोगे सर ये क्या, अभी तो आप कुछ और बताए थे। याद रखना पाइथन में इंडेक्सिंग दो तरीके से होती है, एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो पहले एलिमेंट से स्टार्ट होता है, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग में जो कि लेफ्ट साइड से पहले एलिमेंट से स्टार्ट होगा, राजीव का इंडेक्स क्या होगा 0, 32 का क्या होगा 1, 65.3 का क्या होगा 2 और फॉल्स का क्या होगा 3, राइट। एक दूसरी इंडेक्सिंग होती है जिसको नेगेटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं, वो लास्ट वाले से स्टार्ट होता है। तो लास्ट वाले का नेगेटिव इंडेक्स क्या होगा यानी फॉल्स का -1, यानी फॉल्स का दो इंडेक्स है, एक तो 3 है और एक -1 है। 65.3 इसका क्या होगा नेगेटिव इंडेक्सिंग -2, 32 क्या होगा -3 और राजीव का क्या होगा -4। यानी यहाँ ST1 में तुमने 1 पास किया है तो क्या डिस्प्ले किया, चलो मैं इसको 0 पास कर देता हूं, तो क्या डिस्प्ले करेगा ये डिस्प्ले करेगा राजीव। लेकिन अगर मैं 0 की जगह यहां पास कर दूं -4 तब क्या डिस्प्ले करेगा भाई -4 भी राजीव का ही इंडेक्स है, नेगेटिव इंडेक्सिंग वाले के हिसाब से देखो लास्ट से -1 -2, फॉल्स का क्या था -1 -2 -3 -4। तो अगर मैं इसको सेव करके रन करूं राजीव, राइट। अच्छा अगर लास्ट वाला एलिमेंट फॉल्स को मुझे डिस्प्ले करना है तो अगर हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग का यूज करेंगे तो फॉल्स का पॉजिटिव इंडेक्स क्या था 3, तो सेव करते हैं इसको रन करते हैं, ये देखो कितना आया फॉल्स। लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग से करना हो तो -1, फिर से सेव करते हैं रन करते हैं, ये देखो फॉल्स। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, राइट। नाउ दूसरी चीज, ये तो इंडेक्सिंग का खेल हो गया। अब आता है कि हम लिस्ट के सारे एलिमेंट को लूप के थ्रू डिस्प्ले कैसे करेंगे। तो उसका सिंपल तरीका है फॉर, यहां पे एक वेरिएबल लेंगे आइटम, कुछ भी ले सकते हो तुम, आई भी ले सकते हो तुम, ए भी ले सकते हो तुम, एक्स भी ले सकते हो, कोई भी, मैं यहां पे आइटम ले लेता हूं। फिर एक कीवर्ड इन और फिर उसके बाद लिस्ट का नाम क्या है ST1 और फिर कॉलन होता है पाइथन में इंडेंट के लिए, मतलब तुमने एंटर किया कॉलन लगाने के बाद तो देखो कर्सर के ठीक पहले इतना स्पेस आ गया है, मतलब इंडेंट है, राइट। अब इंडेंट छोड़ के यहां पे जो लिखोगे वही लूप के अंदर कंसीडर होगा, हेलो, राइट। तो अभी ये जो प्रिंट वाली लाइन है कहां पे है लूप के अंदर, लेकिन प्रिंट के पहले का तुमने अगर इंडेंट हटा दिया तो लूप के बाहर हो गया, राइट। उसी तरीके से मान लो इसके अंदर मैं एक और लाइन लिखता हूं प्रिंट वर्ल्ड, राइट। तो ये लाइन कहां पे है लूप के अंदर है, लेकिन अगर इसके पहले का तुमने इंडेंट हटा दिया तो कहां हो गया लूप के बाहर हो गया। जैसे एग्जांपल, अगर मैं इस प्रोग्राम को अभी रन करूं तो लूप कितनी बार चलेगा लिस्ट में जितना एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूं सेव करके, तो ये देखो क्या आया हेलो, कितनी बार 4 बार, क्योंकि लूप कितनी बार चला 4 बार। क्यों 4 बार चला, क्योंकि ये जो ST1 है उसमें 4 एलिमेंट है, देखो यहां पे एक एक एलिमेंट बारी बारी आइटम में स्टोर होता जाएगा,
और आइटम में जितनी बार एलिमेंट स्टोर होगा इस लूप के अंदर तुमने जितना भी कोड लिखा हुआ है उतनी बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो अच्छा, मुझे सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं हेलो ना लिख के यहाँ पे सीधे आइटम लिख दे रहा हूँ, डन। अब आइटम को तुम डबल या सिंगल कोटेशन में लिखोगे नहीं, अगर ऐसे लिखोगे तो आइटम ही डिस्प्ले हो जाएगा, वो वेरिएबल है, हमें उसकी वैल्यू डिस्प्ले करनी है। अब यहाँ पे क्या होगा, आइटम में फर्स्ट वैल्यू क्या आएगा, राजीव, तो क्या डिस्प्ले होगा, राजीव। फिर अगली बार आइटम में क्या वैल्यू आएगा, 32, तो क्या डिस्प्ले होगा, 32। फिर अगली बार आइटम में क्या वैल्यू आएगा, 65.3, तो क्या डिस्प्ले होगा, 65.3। फिर अगली बार फॉल्स। तो इसको मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ। सो ये देखो क्या आया, ये हमारा सारे के सारे एलिमेंट हमारे डिस्प्ले हो गया। तो आई होप लिस्ट समझ में आ गया होगा कि लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। डन। लिस्ट में दो तरीके की इंडेक्सिंग होती है, पहली पॉजिटिव जो कि लेफ्ट साइड से पहले एलिमेंट से स्टार्ट होती है। तो राजीव का इंडेक्स होगा 0, 32 का होगा 1, 65.3 का होगा 2, फॉल्स का होगा 3। एक नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है जो लास्ट वाले से स्टार्ट होता है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो फॉल्स का होगा -1, 65.3 का होगा -2, 32 का होगा -3 और राजीव का होगा -4। तुम एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए दोनों में से कोई इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो और इस तरीके से हम लिस्ट पे लूप का यूज करेंगे। सो आई होप इतना क्लियर हो गया है। और याद रखना ये जरूरी है, इस लिस्ट को समझ लो। अगले वीडियो में मैं टपल पे वीडियो बनाता हूँ, खुद से थोड़ी प्रैक्टिस करो, कुछ प्रोग्राम रन करो, राइट, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और फिर हम लोग वापस ऑपरेटर में चलेंगे जहाँ पे हम लोग मेंबरशिप आइडेंटिटी ऑपरेटर को देखेंगे, तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। आई होप यू गेट इट। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।